दोस्तों, नमस्ते सब लोग को। हम लोग पिछला वीडियो में जो देखे थे कि प्रीवियस इसका क्वेश्चन एएलपी का सॉल्व किए थे, आज एक दूसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी आपका 10th अगस्त का सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है क्या, a इक्वल्स टू -14 + 4, तो ये कितना होगा -10। b क्या है, 4 - 14, तो b भी होगा -10। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना होगा, ए बी का वैल्यू होगा -10 गुना 10 प्लस 100। दूसरा क्वेश्चन, बॉडमस रूल अप्लाई करके करना होगा। कितना होगा ये, बॉडमस रूल में पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम होगा, तो ये +9 होगा। ठीक है, तो यहाँ से करते हुए आएंगे, ये कितना होगा +3, तो -4 भाग -3 और +3 आ रहा है इधर, -4, ये गुना होगा, ऑफ मतलब गुना होता है, तो -9 होगा, तो 78 भाग -13 कितना आएगा -6। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए बोला है स्क्वायर रूट ऑफ 4624। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4624, इसमें देखिए एक आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ट्रिक्स लगा के भी कर सकते हैं। ये लास्ट में 4 आ रहा है, तो ये 2 दूनी गुना 4 होगा, ये यूनिट डिजिट 6 गुना 6 36 होगा, ये भी 4 गुना 4 16 होगा। यूनिट डिजिट आपका क्या आ रहा है 6, इसमें क्या आ रहा है 6, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब 72 और 64 ये दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर रूल के हिसाब से करेंगे तो 6 6 36 आ रहा है, तो 72 और 68 में आप देख लो, आप लोग देख सकते हैं कि 6 से तो आ जा रहा है और लास्ट में 8, तो यही होगा मेरा आंसर, इस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में जाते हैं। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज, कोई भी स्क्वायर फील्ड का एरिया बोला है आपका 196 स्क्वायर मीटर, तो ईच साइड कितना होगा, ईच साइड होगा आपका रूट ऑफ एरिया, मतलब 196 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 14, तो 14 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वर्सेस 4 एंड 2 नंबर इज। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन द प्लेसेस, 4 नंबर जो डिजिट है, 1 2 3 4 5, इस प्लेस का वैल्यू कितना है, क्या होगा, इकाई दिहाई तिहाई धावन है, तो 4 1 2 3 4, और 2 प्लेस का कितना वैल्यू है 2, माइनस करना पड़ेगा, ये आ रहा है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया दिया है, इफ एन एलॉय जर्मन सिल्वर इन एलॉय ऑफ जर्मन सिल्वर द रेशियो ऑफ कॉपर इज टू जिंक, कॉपर और जिंक का कितना है अनुपात 17:7, एंड वाइल दैट ऑफ निकेल टू जिंक, जिंक इज टू निकेल 3:4 है।
तो कॉपर जिंक टू तो रेशियो ऑफ जिंक टू कॉपर मांगा है, तो क्या करेंगे हम लोग इस तीन को इक्विवेलेंट में लाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा 51:21। इसको 7 से गुना करेंगे तो कॉपर इज टू जिंक इज टू निकेल कितना आएगा 51:21:28। रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक टू निकल, देखो कॉपर जिंक और निकल आ गया 51:21:28, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ दे, सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया है, इन लोग का कितना सॉल्यूशन हो सकता है मुझे निकालना है। ठीक है, तो x+2y इक्वल्स टू 8, अगर 8 को उधर ले जाते हैं तो ये मेरा एक सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन है 2x+4y इक्वल्स टू 16। अब देखिए ये जो है ना मेरा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दो कॉमन लेंगे अगर तो x+2y इक्वल्स टू 8 मतलब 16, तो x=2y इक्वल्स टू 8, तो ये मेरा दूसरा सॉल्यूशन है। अब आप लोग देख सकते हैं ये पहला सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है। अब दोनों आइडेंटिकल सॉल्यूशन है, तो कोई अगर आइडेंटिकल सॉल्यूशन रहा मतलब वही लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये लोग आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहा है, पैरेलल है। तो दोनों लाइन अगर जब पैरेलल रहेगा तो उन दोनों के बीच कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 0। एक ही लाइन है, ठीक है, तो 0 रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, पता नहीं क्यों, इतना मेहनत हेल्प करके आप लोग को पढ़ाते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है अगला क्वेश्चन, ये भी बॉडमास रूल है, तो आप लोग देख रहे हैं बॉडमास रूल के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 60 कितना होगा ये 4, पहले भाग का काम करेंगे, नहीं पहले ये जो गुना है, ठीक है हो गया, भाग मतलब 5 × 12 भाग 1/, तो 60 भाग 20, 3 आ रहा है, 3 ऑप्शन में है ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एजेस ऑफ लालू एंड बालू, लालू और बालू है, इन दोनों का एज का अनुपात है 1:2, तो 7 साल बाद इन दोनों का अनुपात 3:5 में चेंज होता है। तो ये मेरा अगर x है तो ये 2x है, तो 7 साल बाद 7 ईयर से लालू का एज कितना होगा x+7, और बालू का एज कितना होगा 2x+7। अब रेशियो कितना होगा बोला है 3:5, तो x+7/2:5, ये मेरा 3:5 होगा, तो कितना होगा 5x+35, 6x+21, तो x=, मेरा 14 आ रहा है। तो ओल्डर पर्सन का एज कितना, एल्डर पर्सन का बोला है, तो एल्डर पर्सन मेरा क्या है लालू और बालू में, बालू है 2x, तो x का मान आ गया 14, तो मेरा 28 है मेरा एल्डर पर्सन का एज। अब क्या बोला है, टू गेट नंबर 40 द नंबर एतो शुड बी मल्टीप्लाई, पकड़ लेते इसके साथ x मल्टीप्लाई करना होगा, तब मुझे 40 मिलेगा। अब x का मान निकालूंगा यहाँ से,
x इक्वल्स टू कितना होगा 40 × 9/56। 4 से काटा, 2 से काटा, 45/7। इसमें क्या दिया है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू इट्स साइड्स इफ द स्क्वायर इज, क्या बोला है, कोई भी स्क्वायर का जो एरिया है, एरिया जो है वो साइड के इक्वल है। तो एरिया हम लोग क्या जानते हैं, साइड का स्क्वायर है। तो इ तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, इफ द साइड इज 1 यूनिट। अगर साइड 1 यूनिट होगा तभी ना एरिया हमेशा साइड के समान रहेगा। अगर ये साइड 2 हो जाता तो कितना आता वैल्यू एरिया, 2 स्क्वायर, 4 आता। तो ये मेरा साइड के समान नहीं होता। तो हमेशा जब 1 यूनिट रहेगा तभी मेरा ये समान होगा। तो ये मेरा ऑलवेज रहना चाहता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इक्वल टू साइड इफ द साइड यूनिट 1 यूनिट होने से ही हमेशा ये होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। क्या बोला है, एक इक्वेशन दिया है, इसको अगर हम लोग x+3 से भाग करें तो रिमाइंडर रहेगा -1। ठीक है, तो x+3 से भाग करेंगे तो x इक्वल्स टू हम लोग को -3 पुट करना पड़ेगा यहाँ, जो समान समान -1 रहेगा। तो 3 पुट कर रहे हैं। ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, ये देख लीजिएगा। ये ए होगा। अब क्या बोला है, उसी सॉल्यूशन में अगर x-3 से डिवाइड करें तो x इक्वल्स टू हमको क्या पुट करना पड़ेगा, +3। तो ये +3 भी 30 आ रहा है। ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। ये मेरा b का वैल्यू हो गया, a का वैल्यू निकालना है। a इक्वल्स टू 6 आ रहा है, a इक्वल्स टू 6 आ रहा है, तो b का वैल्यू कितना, 18 - 10 8। a और b का वैल्यू निकल गया, तो a प्लस b कितना होगा, 14। देखिए 14 प्रॉब्लम, देखिए सब आसान है, आप लोग को थोड़ा झटपट करना पड़ेगा। और आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि थोड़ा स्लो, थोड़ा धीरे धीरे समझाइएगा, तो मैं उसके ऊपर भी काम करूँगा। ठीक है, थैंक यू। आज तक यही। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।